नमस्कार, मैं आइडियल कोचिंग सेंटर से आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। हम उस देश के निवासी हैं, जहाँ पर लोगों ने आज़ादी के लिए अपने आप को इस भूमि में, इस पृथ्वी में मिला दिया। उन लोगों ने जाति नहीं देखा, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि हम किस जाति को आज़ादी दिला रहे हैं, बल्कि उन लोगों ने केवल और केवल आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, पूरे भारत के लिए लड़ा। आज हमारे देश में जितनी जातियां हैं, उतने हमारे देश के टुकड़े हैं। हर जगह जो है कि बताइए, हर राज्य का अलग-अलग भाषा, जहाँ पर हमारे देश का जो राष्ट्रीय भाषा है, वो जो है कि हिंदी है। और हम लोग जो है, इसी देश में रहकर जब हम किसी दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो हिंदी बोलने में हमको शर्म लग रहा है कि अरे! हम तो हिंदी ही नहीं जानते हैं। कितना बताइए कितना अच्छी बात है ये। तमिलनाडु की पुलिस की जो हरकत है, जो इन्होंने बोला है कि मैं हिंदी नहीं जानता, बिहार में कुछ चीज़ प्रश्न पूछने पर, जबकि वो प्रश्न जो है कि अंग्रेजी में पूछा गया था। आज हमारा देश जहाँ पर लोगों ने आज़ादी के लिए अपने खून पसीने से अपने आप को मिट्टी में पलीत कर दिया और सच्चाई के रास्ते पर चले और हमको आज़ाद कराए, और आज वही हम लोग आज़ादी को खो रहे हैं। एक बार फिर से एक अच्छे व्यक्ति के, एक सच्चे व्यक्ति की आंखों में आंसू ये बयां कर रही है कि हम लोग फिर से गुलाम होने के करीब हैं। जब एक सच्चा व्यक्ति सच्चाई बोलने के बाद गिरफ्तार किया जाता है, तो सोच लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं मानता हूं मनीष कश्यप की एक गलती है, बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को दिखाया है अपने पत्रकारिता में, जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं हैं। असली पत्रकारिता क्या होती है, कोई भी चीज़ क्या होता है ना, वहाँ पर जाकर उन्होंने दिखाया है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उनकी बस एक गलती है कि बस उन्होंने किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम लेकर उनको चैलेंज कर दिया है, बस एक ही गलती है, बाकी और कोई गलती नहीं है। और यदि वह व्यक्ति गवर्नमेंट में, मतलब कहा जाए कि अगर सरकार में नहीं होते, उप मुख्यमंत्री नहीं होते, तो शायद आज इनको गिरफ्तारी भी नहीं हुई होती। ठीक है, अगर गिरफ्तारी की बात होती है तो ऐसे हजारों लोग गलतियां करने वाले पड़े हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं पूछता है। और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है। बिहार वह धरती है जहां से मीरा कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चाणक्य जैसे होनहार वीरवान लोगों ने उस धरा से जो है कि मतलब कि उस भूमि से जो है यहाँ पर ऐसे फल जो है कि फलों का उपज हुआ है। आपको बता दिया जाए कि बिहार का अर्थ है, आप सुना होगा, बिहार करना, मतलब कि कहीं पर्यटक स्थल नाम। और आज उसी को बिहार नहीं बल्कि बिहारी के नाम जाना जाता है। और जो बिहारी शब्द है, एक गाली शब्द है, और बिहारी शब्द जो गाली शब्द है, इसको दूर करने का कार्य कर रहे थे मनीष कश्यप। उनको उनके देखने के अंतर्गत हजारों लोग वहां पर पत्रकारिता कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों को वहां पर दिखाया है। हमारे प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 क में वो एकदम खुला में कोई ना कोई बात अपनी बोल सकते हैं, रख सकते हैं अपनी बातों को, और उन्होंने रखा है। अब बताइए, जब सच्ची बात को बोलने के बाद अगर हम कह रहे हैं अगर उन्होंने गलती ये किया है, तो उस पर उनको गिरफ्तारी क्यों? और कोई काम नहीं हो सकता था? और बैठकर बातचीत होकर भी इसका निवारण किया जा सकता था। अब इसी भारत में ऐसे लोग हैं जो ऐसी गलतियां कर देते हैं, और गलती करने के बाद भी इस भारत में घूम रहे हैं, और पुलिस उनको कुछ पकड़ नहीं पाती है, छू तक नहीं पाती है। और एक सच्चा व्यक्ति जिसने पूरे भारत को, पूरे बिहार को बदलने का कार्य किया है, उसको आपने जो है कि जेल में डाल दिया। और उस व्यक्ति की आंखों में आंसू ये बता रही है कि आपने जो किया है वो गलत किया है। और जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसका नज़रा और नज़रिया कुछ और होता है, और जब हम एक सच्चे व्यक्ति के साथ कोई खिलवाड़ करते हैं तो उसका नज़ारा और नज़रिया कुछ अलग ही होता है। आपने गलती किया है, बिहार ने गलती किया है, जो भी उनके ऊपर धाराएं लगाए हैं, 4 धारा लगा हुआ है मनीष कश्यप के ऊपर, ठीक है ना। और रिमांड में लेने का कार्य, मतलब देखेंगे ईओयू से जो है कि ईओयू उनसे जांच करेगी, बिहार पुलिस जांच करेगी रिमांड पे, और उनको तमिलनाडु जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तमिलनाडु की पुलिस वहीं पर आई है।
इस तमिलनाडु की पुलिस को अंग्रेजी ही आती है, हिंदी नहीं आती है, तो ऐसे लोगों को भारत में नहीं अंग्रेज भेज देना चाहिए, जाके वहीं पर वो अंग्रेजी झाड़े और वहीं पे बात करें। ठीक है। मैं आदिल कोचिंग सेंटर गोरखपुर उत्तर प्रदेश कुशीनगर से मैं बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी विचारधारा को आप सभी के समक्ष रखा है। इसमें आप बताएं क्या मनीष कश्यप गलत है या सही है। ठीक है। इस भारत में आज़ादी के नाम पर जब लोगों ने आज़ादी दिलाई थी तो किसी ने जाति नहीं देखा था, पात नहीं देखा था, और आज हमारे पूरे भारत में जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के इज्जत को, लोगों को जाना और पहचाना जा रहा है। जब तक जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारे भारत में भेदभाव होता रहेगा तब तक हम लोग गुलामी की जंजीर में बंधे हुए हैं। जब तक हम सब भारतीय एक हैं, हमारा संविधान हमको एक रखता है, इस प्रकार की बात नहीं होगी, तब तक हमारा भारत, एक बार समझिए कि फिर से क्या है, गुलाम है। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के बारे में? क्या आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बात को आप रख सकते हैं। ठीक है। आप भी स्वतंत्र हैं, आप भारत के स्वतंत्रता, पूरे भारत के जो है आप स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और आपको कोई बात कहने की और सुनाने की पूरी जो है कि स्वतंत्रता है। ठीक है। हाँ, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि गलत बोलेंगे, सच्ची बात भी अगर बोल दिया आप तो उनको गलत लगेगा और आपके ऊपर क्या कर सकते हैं, वो FIR कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।